हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से क्लास 9th मैथ रियल नंबर चैप्टर 2 पोलिनोमियल चैप्टर 2 तो हम रिमाइंडर थ्योरम के आगे बात करेंगे। जिसमें से आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम के बारे में कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम जस्ट लाइक एज रिमाइंडर थ्योरम ही होता है। उस रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग इसमें यूज करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। तो लेट फैक्टर थ्योरम जो होता है कि लेट एफ एक्स भी कोई पोलिनोमियल है, एफ एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसका डिग्री जो है ग्रेटर देन क्या है 1 है। ठीक है, और उसके बाद कोई एक रियल नंबर है, उसको रियल नंबर मानते हैं। तो सबसे बात ये पहला बता रहा है कि एफ ए इक्वल्स टू 0 होगा, एफ ए इक्वल्स टू 0 होगा तो x माइनस ए जो होगा वो पूर्ण फैक्टर होगा किसका, एफ एक्स का एक फैक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर x माइनस ए अगर फैक्टर होगा तो एफ ए क्या होगा, वो एक रियल नंबर होगा। कहने का मतलब है कि पहला में बोल रहा है कि अगर कोई पोलिनोमियल का ये क्या है एफ ए अगर 0 लिखते हैं तो एफ एक्स का जो मान होगा, एफ एक्स में एफ एक्स जो है वो एफ एक्स माइनस ए का क्या है फैक्टर होगा। ठीक है, एफ एक्स माइनस ए का तो फैक्टर होगा। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि अगर एक्स माइनस ए अगर ये फैक्टर है तो क्या होगा, एफ ए इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। एफ ए इक्वल्स टू 0 होगा और एफ ए क्या होता है, रिमाइंडर होता है। एफ ए क्या होता है, रिमाइंडर होता है। बस इसी चीज को हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको प्रूव करते हैं। पहला में देखते हैं, लिखते हैं कि लेट एफ एक्स बी लेट एफ ए इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई पोलिनोमियल है तो x माइनस ए से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कोई एफ एक्स पोलिनोमियल को, ठीक है, तो कोसेंट कुछ आएगा जो मान लेते हैं कि gx कोई कोसेंट आएगा, gx क्या आएगा कोसेंट आएगा और रिमाइंडर जो है यहाँ क्या बचेगा 0 होगा और यही 0 ना एफ ए होगा, एफ ए होना चाहिए। मतलब कि एफ ए ये डिवाइड करने का मतलब क्या है कि पूरे को डिवाइड कर, जैसे मान लीजिए 36 लिखते हैं तो उसका फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है ना। तो कहने का मतलब कि कोई लेटर ले लेते हैं तो जो लेटर है ये जो मान लेते हैं कि 2 है, 2 किसी का इसका फैक्टर है या नहीं है, 36 का फैक्टर है, इसीलिए क्या होता है मतलब कि रिमाइंडर इसमें नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया तो एफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं लेट एफ ए इक्वल टू 0। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग क्या चीज एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए। ठीक है, जब इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है कि देन कोसेंट इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, कोसेंट इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, एंड कोसेंट इक्वल टू जी एक्स हो गया, एफ एक्स से डिवाइड किए तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से अगर देखा जाए तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्या लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए होगा आई इंटू जी एक्स। अब ये जी एक्स कहाँ से आया, मान लीजिए जी एक्स को हम कोसेंट माने थे और जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इक्वल में आएगा और प्लस रिमाइंडर मान लीजिए कि एफ ए बच रहा है, एफ ए रिमाइंडर बच रहा है, सपोज दैट एंड रिमाइंडर एफ ए। ठीक है, तो
एफ ए हो गया। अब ये फंक्शन के बराबर में आ गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स जो है एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स प्लस जीरो। क्यों? क्योंकि एफ ए हमको जीरो यहाँ पे थ्योरम से ही दिया हुआ है कि पहला थ्योरम क्या करा कि अगर एफ ए इक्वल टू जीरो तो देन एक्स माइनस ए इज फैक्टर। तो चूंकि एफ ए जो है वो जीरो दिया हुआ है इसलिए ये जीरो हो गया, ठीक है। अर्थात एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स, ठीक है। जब से अब इस फॉर्म में अगर इसको लिख देते हैं, जब रिमाइंडर जीरो हो गया अर्थात कहीं ना कहीं ये दोनों का गुणनखंड जो है ये दोनों काट रहा है। कहने का मतलब 36 जो है 2 और 3 गुणनखंड है। तो मान लेते हैं कि ये जी एक्स 3 है और 2 जो है ये एफ एक्स माइनस ए है, अर्थात 2 और 3 दोनों का फैक्टर है कि नहीं है, 36 का प्रोडक्ट है कि नहीं 2। उसी तरह से यहाँ पर एक फंक्शन का प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा एफ एक्स माइनस ए। इसीलिए क्या कहते हैं हम लोग दैट इज ये क्या हो गया, इसीलिए x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ f, ठीक है। क्या जिस तरह से यहाँ मान लेते हैं कि x माइनस ए इक्वल टू 2 है और जी एक्स इक्वल टू मान लीजिए 3 कोई फंक्शन है आपका पोलिनोमियल आया, तो कहने का मतलब कि x माइनस ए जो है जिस तरह से 2 जो है फैक्टर है 36 का, इस तरह से x माइनस ए फैक्टर होगा इसका होगा एफ एक्स का। 3 अगर किसी का फैक्टर है तो इसका मतलब कि x जी एक्स फैक्टर होगा इसका। इस तरह से हम लोग इसको साबित करके देख लिए, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड को देखिए, सेकेंड क्या कर रहा है, सेकेंड को साबित करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड को प्रूफ करेंगे। सेकेंड में क्या कर रहा है कि इफ इसका जस्ट उल्टा होता है, सेकेंड में क्या जस्ट इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि जैसे फर्स्ट में क्या बोला था कि एफ ए इक्वल टू अगर जीरो होगा तो देन एक्स माइनस ए इज क्या होगा फैक्टर ऑफ एफ एक्स होगा। लेकिन अब सेकेंड में क्या कर रहा है कि अब अगर एफ एक्स अगर कोई फैक्टर होगा, एफ एक्स का अगर एक्स माइनस ए फैक्टर होगा तो क्या होगा कि जो एफ ए जो होगा वो जीरो के ऊपर होगा। तो इसका रिवर्स करना है। तो मान लेते हैं जिस उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग कि लेट एक्स माइनस ए बी अ फैक्टर, एक फैक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं फैक्टर ये है फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। जब ये फैक्टर होगा देन एफ एक्स ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए। जब ये एफ एक्स माइनस जब इसको डिवाइड करेगा, जब ये प्रोडक्ट फैक्टर होगा जाहिर बात इसको डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो कुछ क्वोशेंट आएगा, देन क्वोशेंट इज जी एक्स, मान लेते हैं क्वोशेंट जी एक्स है, ठीक है। और जब डिवाइड करेगा इसका मतलब कि रिमाइंडर जीरो बचेगा। तो क्या होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम से देखते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स पोलिनोमियल, ये आपका क्वेश्चन आया था, अब प्लस जब ये डिवाइड कर रहा है पूरा जब इसको डिवाइड कर रहा है, इसको जो पूरा डिवाइड कर रहा है इसका मतलब कि क्या हो गया, जो इसका जो रिमाइंडर जो आएगा वो जीरो आएगा। और जब जीरो आएगा अर्थात इसका मतलब है कि एफ ए जो होगा क्या होगा जीरो के बराबर होगा। जब ये इसको डिवाइड पूरा डिवाइड कर देगा, मतलब कि 12 किसी को अगर 2 से डिवाइड करते हैं ये पूरा डिवाइड कर देगा, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या आएगा जीरो आएगा। और जब रिमाइंडर जीरो आएगा तो अर्थात एफ ए क्या होता है, देन एफ ए क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। देन एफ ए इक्वल्स टू जीरो, इसलिए क्या होगा एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन
एफ ए इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, एफ ए इक्वल्स टू जीरो, और जब एफ ए इक्वल टू जीरो होगा अर्थात एफ एक्स इक्वल टू भी जीरो। समझ आ गया? इस यही ये प्रूफ है। अब इस पर हम लोग कुछ प्रोग्राम को देखेंगे, कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग फैक्टर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे। तो फैक्टर थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि शो दैट x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल किसका, इसका, ठीक है। ये आपका पोलिनोमियल का आपको दिखाना है कि x माइनस थ्री जो है एक पोलिनोमियल फैक्टर। तो क्या देखें हम लोग फैक्टर थ्योरम से कि बाय फैक्टर थ्योरम से देखा जाए तो अगर कोई पोलिनोमियल x माइनस ए होता था फैक्टर, तो क्या होता था, एफ ए इक्वल्स टू जीरो होता था। सेम वही चीज है, अगर ये फैक्टर होगा इसका मतलब है क्या कि x माइनस जो है एफ एक्स माइनस क्या है, ये x माइनस थ्री जो है इक्वल्स टू जीरो होगा, अर्थात x इक्वल टू थ्री। कहने का मतलब कि एफ थ्री जो होगा वो क्या होगा, एफ थ्री जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। क्या एफ थ्री जो है वो जीरो के बराबर होगा। अगर एफ थ्री जीरो के बराबर हो गया इसका मतलब है क्या, ये जो है ये फैक्टर है इसका, इस पोलिनोमियल का। चेक करके देख लेते हैं हम लोग। तो एफ एक्स दिया हुआ है क्या चीज, एफ एक्स दिया हुआ है क्या चीज, एफ एक्स जो है वो दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। अब हम लोग एफ थ्री रखेंगे और इसको जीरो के बराबर करेंगे, जीरो जीरो आता है तो क्या है, फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब ये एफ थ्री, तो थ्री का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब हो गया प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस 17 इंटू थ्री प्लस 15। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9 माइनस 51 और प्लस 59, ठीक है। आपको अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा, 27 और 9, 27 9 आपका अगर 3 3 6 3 9, 27 और 9 कितना 36, 36 और 15 51, 51 माइनस 51 इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो के बराबर में आएगा, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं हेल्स x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ क्या चीज, एफ एक्स। क्यों, क्योंकि एक अगर ये फैक्टर नहीं होता तो इसका वैल्यू जीरो नहीं आता, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम से क्या बताया गया है कि अगर x माइनस ए इक्वल्स टू ये एक फैक्टर होगा, अर्थात इसका मतलब है कि एफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होना चाहिए। एफ एक्स माइनस ए दिया हुआ है हमको थ्री, चलिए इससे हम एक्स ये मान लेते हैं कि एक्स थ्री जो है, ये जो साइन डायरेक्ट हम या तो जीरो करके मान निकाल सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट हम एक्स की जगह पर जीरो कर थ्री कर सकते हैं, अर्थात एफ थ्री जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। एफ थ्री का मान अगर जीरो आ गया इसका मतलब है कि ये आपका क्या है, फैक्टर थ्योरम है। ये इसका एक्स माइनस थ्री जो है फैक्टर ऑफ द इस पोलिनोमियल के लिए क्या है, फैक्टर। इस पोलिनोमियल के लिए क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पिछला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे बस सेम उसी पर एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको कि सेम वही क्वेश्चन है, सो दैट एफ एक्स ये जो है x प्लस 5 जो है वो फैक्टर होगा, इस पोलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो जब ये फैक्टर होगा इसका मतलब है कि x प्लस 5 जो है, ठीक है, अर्थात इसको x माइनस ए के रूप में अगर हम लिखते हैं, x माइनस ए अगर जीरो होगा इस फॉर्म पे लाते हैं तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5 लिख सकते हैं, तब नहीं ये आपका x आ गया और ये आपका a आ गया। अर्थात ये जो आपका होगा, पिछला क्वेश्चन में हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, x इक्वल टू माइनस 5, अर्थात एफ माइनस 5 जो है
इक्वल टू 0 होना चाहिए था, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट x माइनस ए के फॉर्म में सेट कर सकते हैं, तो x माइनस माइनस 5 डायरेक्ट फॉर्म इसको सेट कर सकते हैं, इससे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक माइनस 5 जो है वो आपको 0 के बराबर हो गया, उसका मतलब है कि ये आपका फैक्टर होगा, ये आपका फैक्टर होगा किसका, इस पोलिनोमियल का। तो f माइनस 5 अर्थात बाई फैक्टर थ्योरम या बाई फैक्टर थ्योरम, यहाँ लिखते हैं बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम f माइनस 5 इक्वल टू 0, तो f माइनस 5 इक्वल्स टू x के fx क्या है मेरा, fx क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 150। तो हमको f माइनस 5 चेक करना है कि 0 के बराबर है कि नहीं, तो ये अगर 0 के बराबर हो गया इसका मतलब है कि ये आपका फैक्टर होगा। जैसे माइनस 5 का क्यूब प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू 5 प्लस 150, इसको करेंगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो मतलब कि माइनस माइनस 125, इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस, तो प्लस प्लस 25 प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस 50 माइनस 50 और प्लस 150, ठीक है, 150 हो गया। अगर देख इसको इसमें 100 है, ठीक है, 100 बचेगा, रिमाइंडर पूरा से पूरा कर देगा, ये आपका ये 0 के बराबर में आ गया, ठीक है। जब ये 0 के बराबर में आ गया, चूंकि लिख सकते हैं हम लोग कि f माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसीलिए x प्लस a मतलब x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है, fx, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है, क्वेश्चन वही है, उस कॉन्सेप्ट भी हम लोग वही लगाएंगे जो हम लोग जानते हैं, वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहा है उसको देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट द फॉर व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू ऑफ के, मतलब के किस, यहाँ जो के है इस के किस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल जो है वो एग्जैक्ट डिविजिबल होगा किससे, x माइनस 2 से। मतलब एग्जैक्ट डिविजिबल करने का मतलब हो गया कि पूरा पूरा कट जाएगा, उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। वही कह रहा जब पूरा पूरा कट जाएगा इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, और जब इस पोलिनोमियल का जब फैक्टर होगा इसका मतलब है कि x माइनस ए के फॉर्म में इसको लाते हैं, तो x माइनस ए का जो फॉर्म होगा वो मतलब कि x माइनस ए का जो फॉर्म होगा वो फैक्टर होगा इसका, और जब इसका फैक्टर होगा अर्थात कब फैक्टर होगा, जब एफ ए जो होगा वो आपका 0 के बराबर होगा, तो ये फैक्टर हो जाएगा। और वहां से हम लोग क्या वैल्यू निकालेंगे, जस्ट के इमेज देखते हैं कैसे करेंगे उसे, कि अगर ये जो आपका x प्लस 2 जो है इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको 0 करके निकाल सकते हैं सीधा कि x का वैल्यू क्या आएगा, तो सीधा x का वैल्यू -2 आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग एक तरह से और कर सकते हैं कि ये जो x माइनस ए का जो फॉर्म होता है, यही ना होता है, यही चीज हमको लाना है, तो x माइनस ए के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस इंटू माइनस, ताकि कोई दिक्कत है माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस भी हो गया और a का फॉर्म, a के जगह पर क्या आया -2 आया, अर्थात f माइनस 2 या x माइनस 2 यहाँ से कर सकते हैं हम लोग, x की जगह पर क्या लिख सकते हैं -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल्स टू 0 हो गए, ये दोनों को ये जो 0 हो गया इसका मतलब है कि x माइनस 2 x प्लस 2 जो है फैक्टर होगा इसका,
तो हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है हम लोग को, 2x⁴ प्लस 3x³, उसके बाद है प्लस 2kx², उसके बाद है 3x और प्लस 6, यही ना है। तो अब ये क्या होगा, जब ये एग्जैक्ट डिविजन है, इसका मतलब कि ये जो है इसका 0 के बराबर है, मतलब कि इससे क्या है, f2 से जो क्या f-2 से क्या है, ये एग्जैक्ट डिविजिबल है। मतलब क्या हो गया कि f-2 से जो है 2 इंटू -2 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 का पावर 3 प्लस 2 इंटू k इंटू -2 का पावर स्क्वायर, ठीक है, -2 का पावर स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 6। और ये क्या होगा, जब ये इससे एग्जैक्ट डिवीजन है, इसका मतलब कि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 2 के पावर में प्लस एड इवन नंबर, तो इसका मतलब ये प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा तो क्या होगा 16। उसके बाद ये आपका प्लस इवन टाइम और टाइम माइनस में आएगा, -3 इंटू 8, उसके बाद प्लस यहाँ क्या होगा आपका 2 प्लस 2 इंटू 4 2 जा 8 के आपका आ गया यहाँ पे, और ये आपका आ गया 3 2 जा 6 -6 और प्लस 6, -6 से प्लस 6 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये आपका 0 के बराबर में आ गया। और ये आपका आ गया क्या चीज 32 और -24 प्लस 8 के इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 प्लस 8 के इक्वल्स टू 0, अर्थात 8 के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 -8, और k इक्वल्स टू जो होगा -8/8 इक्वल्स टू -1, अर्थात -1 एक ऐसा वैल्यू है जो इससे डिविजिबल होने के लिए इस k के जगह पर हम लोग -1 डाल देते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है इससे क्या होगा एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा एग्जैक्ट पूरा का पूरा कट जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या लगा, वही लगा जो कॉन्सेप्ट हमने बताया अभी, जो फैक्टर थ्योरम का यूज किए उसी को हम लोग यूज करना है। या तो आप इसको डायरेक्ट लिख के 0 लिख के बराबर कर सकते हैं, या तो आप इसको x - a के फॉर्म में भी लिखेंगे तो x - a के बराबर क्या आता है -2 आता है। तो इस तरह से यहाँ प्लस भी देता तो माइनस भी देगा, माइनस देता तो प्लस डायरेक्ट माइनस हो गया, और प्लस देता है तो हम लोग माइनस करके रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई कितना भी क्वेश्चन को रिमूव करें, कितना भी करें, हम लोग इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, बस इसमें हम लोग क्या किए, उसमें x - a का फॉर्म डायरेक्ट डाल रहे थे कि x - a से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा चेंज किए कि x² - 3x + 2 डाल दिए, ठीक है। तो करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट ये जो है 2x to 2 into x to the power 4 6 to the power 6 into x to the power q 3 into x power 2 और 3x - 2 is exactly divisible by the। जब एग्जैक्टली डिविजन की बात करता है, इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर होगा, या ये जो है इसका फैक्टर होगा, ठीक है। अब हमको बात यहाँ पे है कि ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ये पावर स्क्वायर में क्या है, यहाँ तो x - a के फॉर्म में है नहीं, तो x - a के फॉर्म में नहीं है, तो जब ये इसका मतलब है कि ये जो है आपका रिमाइंडर ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो ये क्या होगा आप 0 के बराबर इसको कर सकते हैं। आप पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं किसमें x - a और x - a के फॉर्म में, ठीक है। तो मान लिया कि यहाँ f(x) जो है वो दिया हुआ है मेरा क्या चीज 2x² - 6x³ प्लस 3x² प्लस 3x - 2, ये आपका दिया हुआ है। अब हमको मान लेते हैं gx मान लेते हैं, ये gx दिया x² - 3x प्लस 2 ये दिया हुआ है आपका। अब क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग फैक्टर करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इसको हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग कि ये जो है आपका
एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस एक्स, ठीक है। और 2 2 3 3 हो गया, 2 इंटू 1 3 2 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं x, ठीक है। और ये x माइनस 2 कॉमन हो गया और यहाँ पे -1 कॉमन हो गया, तो x प्लस x माइनस 2, ठीक है। अर्थात x माइनस 1 और x माइनस 2, ये आपका मतलब क्या हो गया, इस दोनों फैक्टर, ये दो फैक्टर जो है इससे क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल है। अर्थात इसको हम जब डिविजिबल, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा। इसको निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग, एक बार लेते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हो गया आपका x इक्वल टू 1, और एक बार हम लोग x माइनस 2 इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x इक्वल टू 2। अर्थात जो है ये जो पोलिनोमियल है ये f1 इक्वल्स टू 0 होगा और f2 इक्वल्स टू अगर 0 हो गया, इन दोनों वैल्यू के लिए अगर ये पोलिनोमियल 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब है कि ये जो है एग्जैक्ट डिविजिबल है इससे, इस पोलिनोमियल से, ठीक है। ये क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल है इस पोलिनोमियल से। अगर इस दोनों वैल्यू के लिए 0 हो गया, इस दोनों मान के लिए 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये इसके 0 के बराबर हो गया, ठीक है। और लिख सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग f माइनस f1 निकालते हैं, पहले f1 को चेक करते हैं। तो f1 जो है हमको दिया हुआ है क्या चीज, 2x4, 2x, x टू दी पावर 4 है, x टू दी पावर 4 पर 1 रखना है ना हमको, तो 1 का पावर 4, उसके बाद माइनस 6 1 का पावर क्यूब, उसके बाद प्लस 3 1 का पावर 2, उसके बाद 3 इंटू 1 और प्लस माइनस 2, ठीक है। इसको लिखते हैं तो 2, इसको लिखेंगे तो 6, इसको लिखेंगे तो 3 और इसको प्लस 3 और ये माइनस 2, -2 से -2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, ठीक है। ये आपका 0 के बराबर हो गया। अर्थात इस 1 के वैल्यू के लिए तो ये पोलिनोमियल 0 के बराबर हो गया। अब फिर हम लोग चेक करते हैं f2 का वैल्यू, इधर के चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2 का बराबर 2 का पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 का पावर 3 3 इंटू प्लस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये प्लस 3 इंटू माइनस ये 2 इंटू माइनस 2। इसको अगर करते हैं हम लोग 2 इंटू 2 का पावर 4 मतलब 16 2 इंटू 16 माइनस 2 6 इंटू 8 और प्लस 3 इंटू 9 और ये आपका 6 और माइनस 2, ये आपका 32 हो गया। उसके बाद माइनस क्या देगा 48 और ये आपका प्लस 27 माइनस 6 प्लस 6 और प्लस 2 माइनस 2, ठीक है। अब इसको देखते हैं कर क्या होगा, कैंसिल होगा, ये आपका कैंसिल करके देखते हैं क्या होगा। आपका ये हो गया आपको 2 8 2 जा 8 2 8 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। 32 को ऐड करेंगे इसमें अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 38 10 बचेगा और 10 कुछ गलती तो नहीं हो रहा है ना, 0 के बराबर आना चाहिए। जब तक 0 नहीं आएगा इसका मतलब 2 का 2 की पावर 4 माइनस 6 2 का पावर 3, उसके बाद 2 हाँ यहाँ पे 2 2 जा 4 होगा ना, यहाँ पे 2 2 जा 4 और ये 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका 3 2 जा 12, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 18 और ये आपका 18 और ये 32, क्या होगा 50 माइनस 50 इक्वल्स टू 0। अर्थात इन दोनों वैल्यू के लिए क्या आ गया, वैल्यू 0 आ गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हेंस f(x) इज एग्जैक्ट डिवीजन, ठीक है, एग्जैक्ट डिवीजन, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग इस फैक्टर थ्योरम पर आधारित हम लोग सारा एक्सरसाइज हम लोग बना सकते हैं। सेम इसी तरह से जितना भी उसमें हिट क्वेश्चन था, क्वेश्चन था, जो बनाने लायक क्वेश्चन था, जो कंसेप्ट आप लोगों को दिक्कत हो सकता था, वो क्वेश्चन हमने डील बता दिए, ठीक है। और सारे में एक ही कॉन्सेप्ट को यूज किए, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका खाली अलग करते चला गया, ठीक है। लेकिन हम लोग यूज क्या किए, फैक्टर थ्योरम का यूज किए। जब भी आपको इस तरह से दे, इसका मतलब है कि दो फैक्टर आएगा, दोनों फैक्टर के लिए आपको ये 0 के वैल्यू बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या हो सकता है, इससे क्या होगा, एग्जैक्ट डिवीजन होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।